सबको जय सिया राम जी की। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नाम ग्रंथ से 23वां अध्याय का पारायण करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। जय माता दी। जय सिया राम। जय श्री राधे श्याम। यज्ञकर्ता ब्राह्मणों की पत्नियों का उद्धार। प्रातःकाल बीत गया और ग्वाले अत्यधिक भूखे थे क्योंकि उन्होंने कलेवा नहीं किया था। वे तुरंत कृष्ण तथा बलराम के पास पहुँचे और बोले, हे कृष्ण तथा बलराम, आप दोनों सर्वशक्तिमान हैं। आप अनेक असुरों का वध कर सकते हैं, किंतु आज हम भूखे मर रहे हैं जिससे हम अशांत हैं। कृपया कुछ ऐसा करें जिससे हमारी भूख शांत हो। अपने मित्रों की ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम ने तुरंत यज्ञ में तत्पर ब्राह्मणों की पत्नियों पर दया दिखलाई। ये ब्राह्मणियाँ भगवान की परम भक्त थे, अतः कृष्ण को उन्हें आशीर्वाद देने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा, हे मित्रों, पास ही ब्राह्मणों के घर जाओ। वे इस समय अंगिरस यज्ञ करने में लगे हैं क्योंकि वे स्वर्ग लाभ करने के इच्छुक हैं। तुम सब उनके पास जाओ। फिर भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों को आगाह किया, ये ब्राह्मण वैष्णव नहीं हैं। ये हमारे नामों कृष्ण तथा बलराम तक का ठीक से उच्चारण नहीं कर सकते। ये सब वैदिक सूत्रों के उच्चारण में व्यस्त है। यद्यपि वैदिक ज्ञान का उद्देश्य मेरी खोज करना है, किंतु चूँकि वे कृष्ण तथा बलराम के नामों से आकर्षित नहीं होते, अतः तुम लोग मेरा नाम लेकर उनसे कुछ मत मांगना। श्रेयस्कर यही होगा कि बलराम का नाम लेकर कुछ दान की याचना करना। सामान्यतः दान उच्च श्रेणी के ब्राह्मणों को दिया जा सकता है, किंतु कृष्ण और बलराम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न न थे। बलराम वसुदेव के पुत्र कहलाते थे, जो क्षत्रिय थे, और वृंदावन में कृष्णानंद महाराज के पुत्र के नाम से विख्यात थे, जो वैश्य थे। इनमें से कोई भी ब्राह्मण जाति का न था, अतः कृष्ण का विचार था कि यज्ञ करने में व्यस्त ब्राह्मण किसी क्षत्रिय तथा वैश्य को भिक्षा देने की परवाह नहीं करेंगे। लेकिन वे बोले, फिर भी यदि तुम लोग बलराम का नाम लेंगे तो वे मेरी तुलना में क्षत्रिय होने के नाते उन्हें दान दे सकते हैं, क्योंकि मैं तो वैश्य हूँ। भगवान से आज्ञा पाकर सारे बालक ब्राह्मणों के पास गए और कुछ भिक्षा मांगने लगे। वे उनके पास हाथ जोड़कर पहुँचे और उन्हें दंडवत प्रणाम करके बोले, हे भूसुरों, कृपया हमारी बातें सुनो, जिन्हें बलराम तथा कृष्ण का आदेश मिला है। आशा है कि आप उन दोनों को अच्छी तरह जानते होंगे। हम आपका कल्याण चाहते हैं। वे इसी समय पास ही गोवे चरा रहे हैं और हम उनके साथ हैं। हम आपसे कुछ भोजन मांगने आए हैं। आप सभी ब्राह्मण हैं और धर्म के ज्ञाता हैं। यदि आप सोचते हैं आपको कि हमें कुछ भिक्षा देनी चाहिए, तो हमें कुछ भोजन दीजिए, जिसे हम कृष्ण तथा बलराम के संग खा लेंगे। आप मानव समाज के सर्वाधिक प्रतिष्ठित ब्राह्मण हैं और आप सारे धार्मिक नियमों को जानने वाले समझे जाते हैं। यद्यपि ये लड़के ग्रामवासी थे और उनसे यह आशा नहीं की जाती थी कि वे धार्मिक अनुष्ठानों के वैदिक नियमों से परिचित होंगे, किंतु उन्होंने ये इंगित कर दिया है कि कृष्ण तथा बलराम की संगति में रहने से वे इन सारे नियमों से अवगत हैं। ब्राह्मणों को धार्मिक नियमों के ज्ञाता के नाम से संबोधित करके लड़कों ने ये विचार अभिव्यक्त किया कि जब भगवान कृष्ण तथा बलराम भोजन मांग रहे हैं तो ब्राह्मण बिना हिचक के तुरंत भोजन ला दें, क्योंकि भगवत गीता में उल्लेख है कि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही यज्ञ करना चाहिए।
बालकों ने आगे कहा, कृष्ण तथा बलराम के रूप में भगवान विष्णु प्रतीक्षा में खड़े हैं, अतः आपके पास जो भी भोजन हो हमें तुरंत दे दें। उन्होंने ब्राह्मणों को यह भी बताया कि भोजन कब स्वीकार किया जाना चाहिए और कब नहीं। सामान्यतः वैष्णव या भगवान की शुद्ध भक्त किसी सामान्य यज्ञ में भाग नहीं लेते, किंतु वे दीक्षा पशु समस्त स्तोत्रामणि नामक उत्सवों से भली भांति परिचित होते हैं। दीक्षा उत्सव के बाद तथा पशु यज्ञोत्सव एवं स्तोत्रामणि या मदपान उत्सव के पहले भिक्षा लेने का विधान है। अतः बालकों ने कहा, हम आपके उत्सव से इस समय भिक्षा ले सकते हैं, क्योंकि अब इसका निषेध नहीं किया जाएगा, अतः आप हमें भोजन दे सकते हैं। यद्यपि भगवान कृष्ण तथा बलराम के साथी सामान्य ग्वाले थे, तो भी वे वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों में लगे उच्च वर्गीय ब्राह्मणों के ऊपर भी थक रहते थे, किंतु स्मार्त ब्राह्मण जो कोरे यज्ञ थे, ब्राह्मण के दिव्य भक्तों के आदेश को समझने में असमर्थ थे। वे भगवान कृष्ण तथा बलराम द्वारा भिक्षा मांगने के गूढ़ार्थ को भी नहीं समझ पाए। यद्यपि उन्होंने कृष्ण तथा बलराम की ओर से दिए गए ताकों को सुना, किंतु उनकी परवाह नहीं की। यहाँ तक कि बालकों से बातें करने से भी इनकार कर दिया। इसी तरह वैदिक यज्ञ अनुष्ठान संबंधी ज्ञान में अपने आप को अत्यधिक बढ़े चढ़े समझने के कारण ऐसे सारे अभक्त ब्राह्मण अज्ञानी तथा मूर्ख होते हैं। उनके सारे कर्म बचकाना होते हैं, क्योंकि वे वेदों के उद्देश्य को, जो भगवत गीता के अनुसार कृष्ण को जानना है, नहीं समझ पाते। वे वैदिक ज्ञान तथा अनुष्ठानों में ही निपुण होकर भी कृष्ण को नहीं समझ पाते, अतः उनका वेद संबंधी ज्ञान निरर्थक होता है। अतः भगवान चैतन्य ने अपना ये अमूल्य अभिमत व्यक्त किया है कि मनुष्य को ब्राह्मण कुल में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि वह कृष्ण को या कृष्ण भावनामृत विज्ञान को जानते हैं, तो वह ब्राह्मण से भी बढ़कर होते हैं और गुरु होने का सर्वदा पात्र है। यज्ञ संपन्न करते समय कई प्रकार की बातों का ध्यान रखना होता है। ये हैं देश अर्थात स्थान, काल अर्थात समय, पृथक द्रव्य अर्थात विभिन्न सामग्रियाँ, मंत्र, तंत्र, अग्नि, ऋत्विज अर्थात यज्ञ संपन्न करने वाले, देवता, यजमान अर्थात यज्ञ कराने वाले, क्रतु अर्थात बलि तथा धर्म अर्थात विधियाँ, ये सब कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए है। ये भगवत गीता में पुष्ट तथ्य है कि वे ही समस्त यज्ञों के भोक्ता है, क्योंकि वे ही प्रत्यक्ष रूप से श्री भगवान तथा परम सत्य है, जो हमारी इंद्रियों के अनुभूति के परे है। वे एक सामान्य बालक की भांति उपस्थित है, किंतु जो लोग अपने को शरीर मानते हैं, उनके लिए ये समझ पाना अत्यंत कठिन है। ये ब्राह्मण इस भौतिक शरीर की सारी सुविधाओं में रुचि रखने वाले थे और स्वर्ग में वास करने के इच्छुक थे, अतः ये कृष्ण की स्थिति को समझ सकने में असमर्थ थे। जब बालकों ने देखा कि वे ब्राह्मण उनसे साधारण हायाना में भी उत्तर नहीं दे रहे, तो वे उदास हो गए। तब वे भगवान कृष्ण तथा बलराम के पास लौट आए और जो कुछ घटा था कह सुनाया। उनकी बातें सुनकर परम पुरुष हंसने लगे। उन्होंने बालकों से कहा कि वे ब्राह्मणों द्वारा ठुकराए जाने से दुखी न हो, क्योंकि भिक्षा में ऐसे ही होते हैं। उन्होंने सांत्वना दी कि संग्रह करते या भिक्षा मांगते समय कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि सर्वत्र सफलता प्राप्त होगी। हो सकता है कुछ स्थानों में असफलता हाथ लगे, किंतु
निराशा होने की कोई बात नहीं। भगवान कृष्ण ने उन बालकों से कहा कि पुनः जाओ, किंतु इस बार उन योग्य ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाना। उन्होंने ये भी बता दिए कि वे ब्राह्मण पत्नियां परम भक्त हैं, वे सदा हमारी चिंतन में लीन रहते हैं। अतः तुम लोग मेरा तथा बलराम का नाम लेकर उनसे भोजन मांगना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे तुम्हें मनचाही भिक्षा देंगे। कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए सारे बालक तुरंत ब्राह्मण पत्नियों के पास गए। वे अपने घरों के भीतर बैठे थे। वे आभूषणों से अलंकृत थे। बालकों ने प्रणाम करते हुए कहा, माता हो, हमारा नमस्कार स्वीकार करें और हमारी बात सुने। आपको ज्ञात हो कि आपके निकट ही भगवान कृष्ण तथा बलराम अपनी गौओं के साथ आए हुए हैं और हम उनके आदेश से यहाँ आए हैं। हम सभी बहुत भूखे हैं, अतः हम आपके पास कुछ भोजन मांगने के लिए आए हैं। कृपा करके कृष्ण बलराम तथा हम सबों के खाने के लिए कुछ दे। ये सुनते ही ब्राह्मण पत्नियां कृष्ण तथा बलराम के लिए आतुर हो उठे। यह अविलंब प्रतिक्रिया स्वतः हुई। उन्हें कृष्ण तथा बलराम की महत्ता बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अभी तो कृष्ण तथा बलराम का नाम सुनते ही उन्हें देखने के लिए वे बेचैन हो उठे। कृष्ण का निरंतर चिंतन करते रहने से वे सबसे बड़ा ध्यान कर रहे थे। अतः सारी ब्राह्मण पत्नियां विभिन्न पात्रों में उत्तम उत्तम व्यंजन भरने में लग गए। ये कि संपन्न होने के कारण सारा भोजन अत्यंत स्वादिष्ट था। भोजन ले लेने के बाद वे अपनी प्रिय पात्र कृष्ण के पास जाने के लिए उसी तरह तैयार हो गए जिस प्रकार नदियाँ समुद्र की ओर बहती हैं। वे ब्राह्मण पत्नियां दीर्घकाल से कृष्ण को देखने के लिए आतुर थी, किंतु जब जब वे घर छोड़कर उनको देखने के लिए तैयार होती तब तब उनके पति, पिता, पुत्र तथा संबंधी जाने से मना करते, किंतु इस बार वे मानी नहीं। जब भक्त कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं तो वह शारीरिक बंधन की परवाह नहीं करता। अतः ये स्त्रियां यमुना तटवर्ती वृंदावन के जंगल में गए, जो वनस्पति तथा नवविकसित लताओं तथा पुष्पों से हरा भरा था। उन्होंने जंगल में कृष्ण तथा बलराम को अपने प्रिय संगियों सहित गोवे चराते देखा। ब्राह्मण पत्नियों ने श्याम वर्णित श्री कृष्ण को स्वर्ण के समान चमचमाते वस्त्र अर्थात पीताम्बर धारण किए देखा। वे वन फूलों की सुंदर माला पहने थे और सिर पर मोर पंख लगाए थे। वे वृंदावन में पाए जाने वाले खनिजों का लेप किए थे और नाटक मंडली के नर्तक कलाकार जैसे प्रतीत हो रहे थे। वे अपना एक हाथ अपने मित्र के कंधे पर रखे थे और दूसरे हाथ में कमल का फूल लिए थे। उनके कानों में कुमुदिनी के फूल शोभित थे। वे तिलक लगाए थे और मोहक हंसी हंस रहे थे। ब्राह्मण पत्नियों ने उन भगवान को स्वतः देखा जिनके विषय में उन्होंने इतनी सुन रखा था और जो उन्हें अत्यंत प्रिय थे तथा जिनके चिंतन में वे सदा खोए रहते थे। अब उन्होंने उनकी आँखों तथा मुख को प्रत्यक्ष देखा। उनकी आँखों से होकर कृष्ण उनके हृदयों में बैठ जा रहे थे। उन्होंने जी भरकर कृष्ण का आलिंगन किया, जिससे उनका वियोग जनित दुख तुरंत दूर हो गया। वे उन ऋषियों के तुल्य थे जो अपने उन्नत ज्ञान के कारण परमेश्वर के साथ तदाकार हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा जन जन के हृदय में विराजमान है। अतः भगवान कृष्ण उनके मन की बात जान गए। वे अपने संबंधियों, पतियों, पिताओं, भाइयों के वर्जने के बावजूद एवं समस्त गृह कार्यों को छोड़कर आई थी। वे अपने प्राण प्यारे को मात्र देखने आई थे। वास्तव में वे भगवद गीता में कृष्ण द्वारा दिए गए इस उपदेश का पालन कर रहे थे कि मनुष्यों को चाहिए कि सारे
कर्म तथा धर्म त्याग कर उनकी शरण में जाए। अतः कृष्ण ने हंसते हुए उनसे कहना प्रारंभ किया। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि जब कृष्ण उनके हृदयों में प्रविष्ट हो गए और उन्होंने जब कृष्ण का आलिंगन किया और उनके साथ तादात्म्य अर्थात दिव्य आनंद का अनुभव किया, तो भी न तो कृष्ण का न ही ब्राह्मण पत्नियों का अपना स्वरूप समाप्त हुआ। भगवान तथा ब्राह्मण पत्नियों दोनों की ही वैयक्तिक अस्तित्व बना रहा। फिर भी उन्होंने एकात्मता का अनुभव किया। जब कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को स्वात्म का विचार किए बिना समर्पण कर देता है तो ये एकात्मता कहलाते हैं। भगवान चैतन्य ने अपने शिष्टाष्टक में हमें इस एकात्मता का पाठ सिखाया है। कृष्ण स्वेच्छा से जो भी इच्छा है कर सकते हैं, किंतु भक्तों को उनकी इच्छाओं के साथ सदा एक रूप होना चाहिए। यही एकात्मता ब्राह्मण पत्नियों द्वारा कृष्ण के प्रेम में प्रदर्शित हुई। कृष्ण ने उनका स्वागत इन शब्दों में किया है। ब्राह्मण पत्नियों, आप सभी अत्यंत भाग्यशालिनी हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ। कृपया बताइए कि आपकी क्या सेवा करूँ। आप सारे बंधनों तथा परिवार, पिता, भाई और पति के व्यवधानों की उपेक्षा करके मेरे दर्शन के लिए यहाँ आई है। ये उचित है कि जो ऐसा करता है वह अपने हित को वास्तव में चाहता है, क्योंकि किसी मंतव्य या बंधन के बिना मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करना वास्तव में जीवों के लिए कल्याणकारी है। श्री कृष्ण यहाँ इसकी पुष्टि करते हैं कि भगवान के प्रति समर्पण करने से बुद्धिजीव उच्चतम सिद्ध अवस्था तक पहुँच सकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अन्य सारी जिम्मेदारियां त्याग दे। बुद्धिजीवों के लिए भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण अत्यंत शुभ अर्थात मंगलकारी मार्ग है, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम के परम लक्ष्य है। अंततः हर कोई कृष्ण से अपने ज्ञान के विकास के अनुसार प्रेम करते हैं। अंततः जब अपने वह ये जान लेते हैं कि वह स्वयं आत्मा है और आत्मा परमेश्वर का एक अंश ही है, वह परमेश्वर को प्रेम के चरम लक्ष्य के रूप में पहचान लेते हैं और उनकी शरण ग्रहण कर लेते हैं। यह शरणागति अर्थात समर्पण बुद्धिजीवी के लिए शुभ मानी जाती है। हमें प्रिय लगने वाले हमारा जीवन, धन, दाम, पत्नी, संतान, घर, देश, समाज तथा सारा साज समान सभी भगवान के ही अंश हैं। वे प्रेम के केंद्रीय बिंदु हैं। वे अपने आप का हमारी विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार तथा शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक विस्तार करके हमें सारा आनंद प्रदान करते हैं। कृष्ण ने कहा, हे ब्राह्मण पत्नियों, अब आप अपने घर जाएं। आप अपने को यज्ञ कर्मों में लगाएं और अपने पतियों तथा गृहस्थी की सेवा में लग जाएं, जिससे आपके पति आपसे प्रसन्न हो और उन्होंने जो यज्ञ प्रारंभ कर रखा है वह समुचित रीति से संपन्न हो सके। आखिर आपके पति गृहस्थ है और आपके बिना वे अपने निर्धारित कार्यों को कैसे पूरा कर सकते हैं। उन ब्राह्मण पत्नियों ने उत्तर दिया, है स्वामी, इसी तरह का आदेश आपको शोभा नहीं देता। आपका शाश्वत वचन है कि आप अपने भक्तों की सदैव रक्षा करेंगे, अतः आप अब इस वचन को पूरा कीजिए। जो भी आपके पास आकर आत्मसमर्पण करते हैं वह इस संसार के बद्ध जीवन में फिर से नहीं लौटता। हमें आशा है कि आप अपने वचन को पूरा करेंगे। हमने आपके उन चरण कमलों में
आत्मसमर्पण किया है जो तुलसी दल से आवृत है। अतः हम फिर से अपने तथा कथित संबंधियों, मित्रों तथा समाज के बीच लौटना और आपके चरण कमलों की शरण छोड़ना नहीं चाह रही हैं। और हम घर जाकर करेंगे ही क्या? हमारे पति, पिता, भाई, पुत्र, माता तथा मित्र हमें घर पर पुनः स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हमने उन सबों को पहले ही त्याग रखा है। अतः हमारे पास अब कोई सहारा नहीं है। अतः आप कृपा करके हमें घर जाने के लिए न कहें, अभी तो अपने चरण कमलों में ही बने रहने की व्यवस्था करें, जिससे हम आपके संरक्षण में निरंतर रह सके। भगवान ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण पत्नियों, आप आश्वस्त रहें कि घर लौटने पर ना तो आपके पति आपकी उपेक्षा करेंगे और ना ही आपके भाई, पुत्र या पिता आपको ग्रहण करने से इनकार करेंगे, क्योंकि आप सब मेरी शुद्ध भक्त हैं। अतः न केवल आपके संबंधी, अभी तो सामान्य जन तथा देवता तक आपसे प्रसन्न होंगे। कृष्ण जन जन के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। अतः यदि कोई भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बन जाते हैं तो वह सबों का प्रिय बन जाते हैं। कृष्ण का शुद्ध भक्त किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं रखता। न ही कोई भी समझदार पुरुष शुद्ध भक्त का शत्रु नहीं हो सकता है। कृष्ण ने आगे कहा, मेरे लिए दिव्य प्रेम शारीरिक संबंधों पर निर्भर नहीं करता, अभी तो जिस किसी का भी मन निरंतर मुझ में लीन रहते हैं वह मेरे सानिध्य के लिए शीघ्र ही मेरे पास आएगा। भगवान द्वारा उपदेश दिए जाने के बाद वे सब अपने अपने पतियों के पास घर वापस चली गईं। अपनी पत्नियों के घर वापस आने से प्रसन्न ब्राह्मणों ने शास्त्रानुमोदित विधि से साथ साथ बैठकर यज्ञ पूरा किया। वैदिक नियम के अनुसार सारे धार्मिक अनुष्ठान पति तथा पत्नी द्वारा साथ साथ संपन्न किया जाना चाहिए। जब ब्राह्मण पत्नियां वापस आ गई तो यज्ञ अधिक अच्छी तरह संपन्न हुआ, किंतु एक ब्राह्मण पत्नी जिसे कृष्ण को देखने जाने से बलपूर्वक रोक लिया गया था, भगवान के शारीरिक स्वरूप के विषय में सुनकर उनका स्मरण करने लगे और उनके चिंतन में पूर्णतया लीन होकर उनसे प्रकृति नियमों से बद्ध अपने भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। इस प्रकार नित्य प्रसन्न रहने वाले भगवान श्री गोविंद एक सामान्य मनुष्य के रूप में प्रकट होकर सामान्य व्यक्तियों को कृष्ण चेतना की और आकृष्ट करने के लिए अपनी दिव्य लीलाएं प्रकट करते रहे। उन्होंने अपने शब्दों तथा सौंदर्य के और समस्त ग्वालों तथा वृंदावन की बालाओं को आकृष्ट किया और सबने मिलकर भगवान की लीलाओं का आनंद लूटा। कृष्ण के पास से अपनी पत्नियों के वापस लौट आने पर यज्ञ में संलग्न ब्राह्मण भगवान को भोजन देने से इनकार करने के पाप कर्म हेतु पश्चाताप करने लगे। अंत में उन्हें अपनी नादानी समझ में आ गई। उन्होंने वैदिक अनुष्ठानों में व्यस्त रहने के कारण उन श्री भगवान की उपेक्षा की थी, जिन्होंने सामान्य पुरुष की भांति प्रकट होकर कुछ भोजन मांगा था। अपनी अपनी पत्नियों की श्रद्धा भक्ति देखकर वे अपने आप को कोसने लगे। उन्हें पश्चाताप था कि तभी उनकी पत्नियां शुद्ध भक्ति के पद को प्राप्त थे, किंतु वे स्वयं लेश मात्र न समझ पाए कि परमात्मा से किस तरह प्रेम करना चाहिए और किस तरह उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। वे परस्पर बातें करने लगे, हमारा ब्राह्मण रूप में जन्म लेना धिक्कार है, वैदिक साहित्य के हमारे सारे ज्ञान को धिक्कार है, हमारे यज्ञ करने तथा सारे विधि विधानों के पालने को धिक्कार है, हमारे कुल को धिक्कार है, हमारे द्वारा शास्त्रों के अनुसार अनुष्ठान संपन्न करने की
पटु सेवा को धिक्कार है। इस सबको धिक्कार है क्योंकि हमने उस भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति विकसित नहीं की जो मन, शरीर तथा इंद्रियों के परे है। वैदिक अनुष्ठानों में पटु विद्वान ब्राह्मणों का शोभ उचित था क्योंकि कृष्ण भावनामृत उत्पन्न किए बिना समस्त धार्मिक कार्यों को करना समय तथा शक्ति का अभवय मात्र है। वे परस्पर बातें करते रहें। कृष्ण की बहिरंग शक्ति इतनी प्रबल है कि वह बड़े से बड़े योगी में भी मोह उत्पन्न कर सकते हैं। यद्यपि हम पटु ब्राह्मण मानव समाज के अन्य सभी वर्गों के शिक्षक माने जाते हैं, किंतु इस बहिरंग शक्ति द्वारा हम भी मोहित हुए हैं। जरा इन स्त्रियों को तो देखिए कि वे कितनी भाग्यशाली हैं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया है और जो किसी दूसरे के लिए कठिन होते हैं वह आसानी से कर दिखाया। उन्होंने अपने पारिवारिक संबंध को त्याग दिया है जो अंधकूप के सदृश है जिससे भौतिक कष्ट बढ़ते ही जाते हैं। स्त्रियाँ सामान्यतः सरल हृदय होने के कारण शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत ग्रहण कर लेती हैं और जब उनमें कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाते हैं तो उन्हें उस माया के चंगुल से मुक्ति प्राप्त हो जाते हैं जिससे तथाकथित बुद्धिमान तथा विद्वान पुरुष भी कठिनाई से छूट पाते हैं। वैदिक आदेश अनुसार स्त्रियों को न तो उपनयन संस्कार द्वारा दीक्षा करने, न गुरु के आश्रय में ब्रह्मचारिणी के रूप में रहने की अनुमति है, न ही उन्हें अनुशासनिक विधिताओं का अनुसरण करने दिया जाता है और न वे दर्शन या आत्म साक्षात्कार के विषय में चर्चा करने में पटु होती हैं क्योंकि प्रकृति से वे अत्यंत शुद्ध नहीं होते, न वे शुभ कार्यों के प्रति आसक्त रहते। अतः ये कितनी विचित्र बात है कि उन्होंने योगेश्वर कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम उत्पन्न कर लिया है। उन्होंने कृष्ण के प्रति दृढ़ श्रद्धा तथा भक्ति में हम सबको पछाड़ दिया है। यद्यपि हमें समस्त संस्कारों में निष्णात समझा जाता है किंतु भौतिक जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त रहने के कारण हम ये नहीं जान पाए कि वास्तव में उनका लक्ष्य क्या है क्योंकि हम भौतिक जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं। यद्यपि ग्वाल वालों ने हमें कृष्ण तथा बलराम की याद दिलाई थी किंतु हमने उनकी उपेक्षा की। हम अब समझ पाए हैं कि ये भगवान की हम पर कृपा करने की युक्ति थी जिससे उन्होंने हमसे भिक्षा मांगने के लिए अपने मित्रों को भेजा था, अन्यथा उन्हें भेजने की क्या आवश्यकता थी। वे तो इच्छा मात्र से ही उनकी भूख वहीं और उसी समय बुझा सकते थे। यदि कोई कृष्ण की आत्मनिर्भरता को इसलिए अस्वीकार करते हैं कि वे जीवन यापन के लिए गौओं चराते थे अथवा कोई इस पर संदेह करे कि वे सचमुच भूखे थे और उन्हें भोजन की आवश्यकता के न होने पर संदेह व्यक्त करें तो उसे यह जान लेना चाहिए कि लक्ष्मी जी उनकी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। इसी तरह लक्ष्मी जी अपने चंचलता की बुरी बान छोड़ सकती हैं। ब्रह्म संहिता जैसे वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि कृष्ण के धाम में न केवल लक्ष्मी जी अभी तो कई सहस्र देवियाँ आदर सहित उनकी सेवा करती हैं। अतः ये सोचना कोरा भ्रम होगा कि कृष्ण ने ब्राह्मणों से भोजन की भिक्षा मांगी। ये तो वस्तुतः उनकी शिष्य उनकी लीला थे कि वे ब्राह्मण अनुष्ठानों में लगने की बजाय उनकी शुद्ध भक्ति को किस तरह स्वीकार करें। वैदिक यज्ञादि की सामग्री अर्थात द्रव्य उपयुक्त स्थान उपयुक्त समय अर्थात काल अनुष्ठान करने के लिए विविध पात्र वैदिक स्तुतियाँ
ऋत्विज, अग्नि, देवता, यजमान तथा धर्म, ये सब कृष्ण को समझने के लिए है, क्योंकि कृष्ण श्री भगवान है, वे परमेश्वर विष्णु है और समस्त योगियों के स्वामी योगेश्वर है। ब्राह्मणों ने कहा, चूंकि वे यदुकुल में बालक रूप में प्रकट हुए हैं, अतः हम अज्ञानवश ही नहीं समझ पाए कि वे भगवान हैं, किंतु साथ ही हमें गर्व है कि हमें इतनी महान पत्नियां मिली हैं कि वे हमारे कठोर विरोध की श्रृंखलाओं से न बंध कर भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति भाव उत्पन्न कर सकी हैं। अतः हम भगवान के चरण कमलों को सादर नमस्कार करते हैं, जिनकी माया के अधीन हम सकाम कर्मों में लगे हुए हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें क्षमा करें, क्योंकि हम उनकी बहिरंग शक्ति से मोहित हैं। हमने उनकी दिव्य महिमा जाने बिना उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। ब्राह्मणों ने अपने पापों का प्रायश्चित किया। वे स्वयं जाकर उनको नमस्कार करना चाहते थे, किंतु कंस के भय से वे नहीं जा पाए और उनकी शरण स्वीकार न कर पाए। दूसरे शब्दों में, जब तक भक्ति के द्वारा शुद्ध न हो लिया जाए, तब तक श्री भगवान की शरण में जाना बहुत कठिन है। विद्वान ब्राह्मण तथा उनकी पत्नियां इसका जीता जागता उदाहरण है। ब्राह्मणों की पत्नियों ने शुद्ध भक्ति से प्रेरित होने के कारण किसी प्रकार के विरोध की परवाह नहीं की और वे तुरंत कृष्ण के पास पहुंच गए, किंतु भगवान की सर्वोच्चता से अनजान होने तथा पश्चाताप करने पर भी वे ब्राह्मण राजा कंस से तब भी भयभीत थे, क्योंकि वे कर्मों में अत्यधिक लिप्त थे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत यज्ञकर्ता ब्राह्मणों की पत्नियों का उद्धार नामक 23वां अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। आप सबको ये अध्याय पसंद आ गया तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा। जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग भी कर लीजिएगा। सबको जय सिया राम जी की। हर हर महादेव।